दोस्तों, मैं भावना आपके अपने चैनल लॉग इन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में अव्यय पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अव्यय को। देखते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक शब्द के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग स्त्री पुरुष है ना, वचन संख्यावाची शब्द है ना, पुरुष मैं तुम हम, कारक का की के पर से शब्द के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होता, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द आविकारी शब्द भी कहते हैं, है ना, अव्यय शब्द को। जैसे आज, कल, बहुत, कुछ, अत्यंत, और, एवं, ये सब ऐसे शब्द हैं जिन पर ना तो स्त्री पुरुष का प्रभाव पड़ता, ना ही संख्या का प्रभाव पड़ता है ना, ना ही पुरुष शब्द का प्रभाव पड़ेगा, ना ही कारक शब्द का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ इन शब्दों के कारण, है ना। तो वह शब्द के सारे अव्यय शब्द। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयार्थ बोधक। तो हम पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। ऐसा जो क्रिया की विशेषता लाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। देखते हैं। पहला स्थानवाचक। ऐसा स्थान की ओर संकेत करते हैं, ऐसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं। उदाहरण से समझते, राम वहाँ आम खा रहा है। खाने की जहाँ क्रिया हो रही वहाँ सब स्थान की ओर संकेत कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेष। अगला उदाहरण, सीता मंदिर के भीतर जा चुकी है। भीतर, जहाँ जाने क्रिया, भीतर शब्द स्थान की ओर संकेत कर, भीतर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया से। अगला उदाहरण, मुस्कान नीता के दाएं बैठी, तो दाएं क्या हो गया इस वाक्य में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला कमल घर के इधर आ रहा है, स्थान को संकेत कर रहा है, इधर शब्द, इधर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे दूसरा क्रिया विशेषण का भेद, कालवाचक। यह शब्द समय को सूचित करते हैं, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, प्रतिदिन, हर बार, कई बार, रात भर, दिन भर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मीरा आज ताजमहल घूमने जा रही है, यानी समय बताया जा रहा है कब घूमने जा रही, कि आज क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेष। किरण प्रतिदिन नहाती, प्रतिदिन क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। सुरेश तुरंत कान साफ को, तुरंत क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक। ऐसे शब्द मात्रा को सूचित करते हैं, जैसे बहुत, अत्यंत, अति, थोड़ा, कुछ, कम, ठीक, काफी, अधिक, है ना। उदाहरण समझते, उसने बहुत मिठाई खाई। बहुत मात्रा से मात्रा का बोध हो रहा है, तो बहुत क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया से। हमने अधिक मात्रा में फल खरीदे। कितने खरीदे, अधिक, अधिक क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया से। शीला कुछ आराम किया करो, तो कुछ क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया से। आगे चौथा भेद, रीतवाचक क्रिया से। देखो, ऐसी, वैसी, जैसी, मानो, धीरे, अचानक, अवश्य, सब क्या रीतवाचक क्रिया जैसे। उदाहरण से, महिमा सुंदर की जैसी लिखती है, तो इसमें जैसे शब्द रीतवाचक क्रिया से है। दूसरा उदाहरण, राधा अचानक से कार्यक्रम में पहुंची, तो अचानक से क्या रीतवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा अव्यय का भेद है संबंध बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दर्शाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आगे है, पीछे, निकट, समीप, आसपास, और, पहले, बहुत सारे शब्द होते हैं ना। उदाहरण से हैं, जतिन आंगन के समीप खड़ा है, तो आंगन का एक संज्ञा शब्द के समीप संबंध बना लिया और उस संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ दिया, दूसरे शब्दों से जोड़ दिया, तो समीप क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय। आगे, निधि मेला के आसपास मिल जाए। मेला के संबंध, संज्ञा शब्द है ना, संबंध बना लिया के आसपास शब्द ने, तो आसपास क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। आगे, निखिल मशीन के माध्यम से जल्दी काम कर लेता। मशीन का संज्ञा शब्द के माध्यम ने संबंध जोड़ लिया संज्ञा से,
तो माध्यम क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। विमल राघव की बराबर पढ़ाई में होशियार है, राघव क्या है, संज्ञा शब्द है ना, कि बराबर संबंध जोड़ लिया है ना, तो बराबर क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय। हम शत्रु के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे, तो विरुद्ध इसमें क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय। आगे तीसरा अव्यय का भी समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय सब जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे और, एवं, तथा, अथवा, या, परंतु, लेकिन, ऐसे बहुत सारे अव्यय शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण, बोर हुई चिड़िया चेंचाने लगी, और ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ते, तो और क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला उदाहरण, मीरा ने मेहनत की, पहला वाक्य, परीक्षा में सफल हो गई, दूसरा वाक्य, इसलिए शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला उदाहरण, मैं दिल्ली से आपका सामान ला दूंगा, पहला वाक्य, आज नहीं लौटूंगा, दूसरा वाक्य, परंतु ने इन दोनों को जोड़ दिया, परंतु क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला उदाहरण, गणेश बहुत फुर्तीला है, पहला वाक्य, वह टहलने जाता है, दूसरा वाक्य, क्योंकि इन्हें इन सब दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, क्योंकि क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। आगे अव्यय का भेद है चौथा, विस्मयान बोधक, ऐसे अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे वाह, आहा, सावास, आहाय, आहा, ओहा, अच्छा, छी, अरे, हट, ऐसे बहुत सारे अव्यय शब्द होते हैं। उदाहरण, वाह चेतन बहुत सुंदर लग रहा, तो वाह हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है, तो विस्मयान बोधक अव्यय हो गया वह। हाय उसकी गहरी चोट लगी, हाय दुख का भाव प्रकट कर रहा है, तो हाय क्या हो गया, विस्मयान। अच्छा अब हम घर चलते, संबोधन की बात हो तो अच्छा क्या है, विस्मयान बोधक। छी दीपक विद्यालय में गंदगी से आता, छी क्या, घृणा का भाव प्रकट कर रहा है छी से, छी क्या होगा, विस्मयान बोधक अव्यय। आगे है निपात, निपात कैसे गए, देखो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इन शब्दों के कारण लिंग, वचन, पुरुष का कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये शुद्ध अव्यय की श्रेणी में नहीं आते, है ना, जैसे हाँ, जी, जी हाँ, जी नहीं, मत, तो, ही, भी, तक, काश, ये सारे शब्द के निपात शब्द। उदाहरण से, नमन ने ही मुझे मारा, तो ही क्या है, इस बात में निपात है। दूसरा था, तुम शैतानी मत किया करो, तो मत क्या है, यहाँ निपात है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।